इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कंप्लीट जीएस को। और जीएस में भी आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो या अदर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, तो उन सब में जीएस जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। इस पूरे सीरीज को हम लोग देखने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्म में। करीब करीब 10,000 के करीब वन लाइनर होगा ये। तो आपका मैक्सिमम रिवाइज हो सकेगा कम से कम समय में। पूरे का पूरा जो ये प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है, ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो। आप वहाँ से जाकर के पूरे के पूरे इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पर मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था मराठा और केसरी पत्र का संपादन किया था तिलक ने। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी संध्या, युगांतर और काल जैसे पत्रिकाओं ने। सोम प्रकाश 1858 में निकाला गया ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। नेक्स्ट है इंडियन ओपिनियन, ये प्रारंभ किया गया था ये अखबार महात्मा गांधी के द्वारा। प्रथम संपादक इसके थे मनसुख लाल नजर। नेक्स्ट है यंग इंडिया के संपादक थे महात्मा गांधी। अंग्रेजी साप्ताहिक था वंदे मातरम, उसको उस समय पब्लिश किया था अरविंद घोष ने। द इंडियन नेशन पटना से ये प्रकाशित हुआ, कामेश्वर सिंह इसके प्रकाशक थे संपादक। स्वदेश वाहिनी के संपादक रामकृष्ण पिल्लई बने। हरिजन के संपादक थे महात्मा गांधी, ये कई बार पूछ चुका है हरिजन महात्मा गांधी। नेक्स्ट है मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत, ये लिखा गया भीमराव अंबेडकर के द्वारा। उस समय संपादन इसका किया जाता था भीमराव अंबेडकर के द्वारा इस पत्र का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हरिजन इंपॉर्टेंट है, बहिष्कृत भारत ये दोनों जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर ये भी आपका इंपॉर्टेंट है उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल, अबुल कलाम आज़ाद इससे संबंधित रहे। उर्दू दैनिक वंदे मातरम और अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपल, इसको जो है प्रकाशित किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। द पायनीर के संपादक थे जॉर्ज एलन। उर्दू अखबार कौमी आवाज़ जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई के द्वारा ये प्रकाशित हुआ। राष्ट्र गुफ्तार पत्र ये लिखा गया ये प्रकाशित किया गया था, इसके संपादक थे दादा भाई नौरोजी। इंडिपेंडेंट इस समाचार पत्र के संपादक थे मोतीलाल नेहरू। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ का संपादन किया गया एनी बेसेंट के द्वारा। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट, मराठा और केसरी, बाल गंगाधर तिलक। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको होम रूल जो है उस समय ये स्टार्ट हुआ था दोनों। नेक्स्ट है सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसर लगाया गया वेलेजली के द्वारा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था रिपन ने। रिपर को मोस्ट लिबरल वायसराय भी कहते हैं, ये हम लोगों ने पहले भी देख लिया है। यंग इंडिया का शुभारंभ किया होम रूल पार्टी ने। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दत्त मारतंड ये प्रकाशित हुआ था कोलकाता से 1826 में और इसके संपादक बने थे जुगल किशोर शुक्ल। नेक्स्ट है भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित अंग्रेजी पत्र हिंदू पैट्रियट का प्रकाशन किया था 1853 में। नेक्स्ट है इसके बाद संपादक अगर देखें तो ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं हर एक पत्र के संपादक कौन रहे उस समय। तो दैनिक निकलता था आज, इसके संपादक थे शिव प्रसाद गुप्त। द लीडर के मदन मोहन मालवीय। द नेशनल हेराल्ड के संपादक जवाहरलाल नेहरू। बहिष्कृत भारत बी आर अम्बेडकर। अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद। हिंदू के संपादक थे जी सुब्रमण्यम अय्यर। सुधारक ये जो है न्यूज़पेपर जो है वो पब्लिश किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु बुलाया जाता है महात्मा गांधी का। नेक्स्ट है वॉइस ऑफ इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा पब्लिश किया गया। बंगाली के संपादक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। काल इसको पब्लिश किया गया शिवराम महादेव परांजपे के द्वारा। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता के द्वारा प्रकाशित किया गया। सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा जस्टिस टीएम नायर के द्वारा। तहजीब उल अखलाक ये सर सैयद अहमद खान ने इसको पब्लिकेशन किया था उस समय। कौमी आवाज़ जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये पत्र निकाला गया। नवजीवन के संपादक थे महात्मा गांधी। मूक नायक भीमराव अंबेडकर ने इसको संपादित किया। समाचार दर्पण जेसी मार्समैन के द्वारा संपादित हुआ। हिंदुस्तानी ये गंगा प्रसाद वर्मा ने। कॉमरेड मोहम्मद अली संध्या ब्रह्म बांधव उपाध्याय के द्वारा प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट है दसरोजा खान अब्दुल गफ्फार खान ने प्रकाशित किया इसको। द सोशलिस्ट के संपादक थे एस ए डांगे। नवयुग मुजफ्फर अहमद इनके द्वारा प्रकाशित हुआ। इनकलाब गुलाम हुसैन के द्वारा। लेबर किसान गजट ये प्रकाशित हुआ था एस सिंगर बेलू के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा गया राजा राम मोहन राय को। आत्मीय सभा की स्थापना की गई राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में और इसी को आगे जाकर के बोला गया ब्रह्म समाज। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय की मृत्यु होती है 27 सितंबर को इंग्लैंड में। शिकागो के पार्लियामेंट में विवेकानंद ने अपना भाषण दिया था 1893 ईस्वी में। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 में। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम था शारदा मणि।
आर्य समाज की स्थापना होती है 1875 में। दयानंद सरस्वती ने इसको इस्टेब्लिश किया था और दयानंद सरस्वती को बोला जाता है भारत का मार्टिन लूथर किंग। नेक्स्ट है, इसके बाद सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। प्रार्थना समाज की स्थापना की थी केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत बने महादेव गोविंद रानाडे, MG रानाडे। नेक्स्ट है, देव समाज की स्थापना की गई 1887 में शिवनारायण अग्निहोत्री के द्वारा। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने किया। धर्म सभा की स्थापना 1830 में राजा राधाकांत देव के द्वारा। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 में तुलसी राम ने इसको स्टैब्लिश किया था। लोक हितवादी बोला जाता है गोपाल हरि देशमुख को। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु विडो रिमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की गई। विष्णु परशुराम शास्त्री ने इसको स्टैब्लिश किया था। एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित हुआ 1891। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 में MG रानाडे और रघुनाथ राव ने इसको किया था। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना। धार्मिक अक्षमता कानून पारित होता है 1856 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून पास हुआ 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। सती निषेध रेगुलेशन पास हुआ 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में और राजा राम मोहन राय के प्रयास से इसको लागू किया गया था 1829 में। गुलामी को, और ये तो हम लोग को पता ही है, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल। नेक्स्ट है, गुलामी को गैर कानूनी बनाया था लॉर्ड एलनबरो ने। कब? 1843 में। नेटिव मैरिज एक्ट पास हुआ केशव चंद्र सेन के प्रयास से 1872 में। बाल विवाह निषेध कानून बना हरविलास शारदा के प्रयास से और इसको बोला जाता था शारदा अधिनियम भी। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना HP ब्लाडवेस्टी के द्वारा किया गया। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की 1905 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। बहुजन समाज की स्थापना की गई मुकुंदराव पाटिल और शंकर राव जाधव के द्वारा। नेक्स्ट है, लोकमान्य और बेताज बादशाह की उपाधि दी गई थी तिलक को। वर्ग जिसे पश्चिमी सभ्यता ने सबसे पहले प्रभावित किया वो था शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। आत्मीय सभा की स्थापना होती है 1815 में। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828। ब्रह्म समाज दो भाग में आगे चल के टूटता है, आदि ब्रह्म समाज और नवीन ब्रह्म समाज में। आदि ब्रह्म समाज के से संबंधित है देवेंद्रनाथ टैगोर और नवीन या फिर भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट है, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री, इन दोनों के द्वारा। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एक देववाद पर। नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे विवेकानंद। नेक्स्ट है, इसके बाद व्यावहारिक वेदांत के प्रतिपादक थे विवेकानंद। ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग पुस्तक ये लिखा गया विवेकानंद के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की स्वामी विवेकानंद ने। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय जाता है दयानंद सरस्वती को। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया दयानंद सरस्वती के द्वारा ही। शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया आर्य समाज ने। अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है, ये कहा था दयानंद सरस्वती ने। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग और केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से ये इस्टेब्लिश हुआ था। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की ज्योतिबा फुले ने। गुलामगिरी ये लिखा गया था ज्योतिबा फुले के द्वारा। पिछड़े वर्गों का उत्थान लक्ष्य था सत्यशोधक समाज का। रूढ़िवादिता का समर्थन किया राधाकांत देव ने। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिवदयाल साहब। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया विष्णु परशुराम पंडित ने। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे बहराम जी एम मालाबारी। नेक्स्ट है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट ये पारित होता है 1891 में। सर्वोदय समाज की स्थापना की गई विनोबा भावे के द्वारा। तो इस वीडियो में यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पे मिलता रहे। पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का और हर एक पार्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी जा करके आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।